वालेकुम इंडिपेंडेंट मैनेजर ऑरिफ्लेम बतूल हेयर पर आज मैं आपसे अपने फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर का रिव्यू शेयर करूंगी। बहुत अच्छे से इंतज़ार था किसी ऐसे शैम्पू का जिसमें ये सारे मिनरल्स पाए जाएं जो कि हमें बोटैनिकल की फॉर्म में मिले। ये हमारी न्यू कैटलॉग लॉन्च हुआ हमारा अप्रैल से जून तक का। ये उसमें जनाब हमारे यहाँ जो न्यू प्रोडक्ट है उसमें हमारी ये रेंज आई जिसमें हमारा शैम्पू एंड कंडीशनर है और हमारा इसके साथ अमेजिंग सा ये सोप और बॉडी क्लेंजर भी है। अच्छा, यहाँ पे ट्राई मी भी है। जहाँ पर भी ट्राई मी है यू कैन रब एंड स्निफ द फ्रेग्रेंस सो दैट यू कैन शेयर। लोग पूछते हैं खुशबू कैसी है तो आप इसलिए बता सकते हैं उन्हें। आज मैं आपको शैम्पू और बेसिकली इस अमेजिंग से प्रोडक्ट ये शैम्पू और कंडीशनर के बारे में रिव्यू ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत अरसे से इंतज़ार था कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि प्योरली मतलब उसमें 100% ले लें कि नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हों, नेचुरल हों इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं जी। कैटलॉग में जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है हमारे लिए बहुत आसान होता है काम, क्योंकि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैटलॉग से मिल जाती है और ये 100% समझ लें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि ये कंपनी दे रही होती है, राइट। आप देख सकते हैं 95% नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट हैं, यानी हमने नेचर से लिए हैं। रजिस्टर्ड है विद द वीगन सोसाइटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। बायोडिग्रेडेबल फार्मूला है, डिकम्पोज हो जाएगी बॉटल खुद ब खुद, रिसाइकल मटेरियल है और फॉर्मुलेटेड विदाउट पैराबेन्स और सिलिकॉन्स नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे जी आपका कोई ऐसा शैम्पू जो सिलिकॉन फ्री हो, तो आप देख सकते हैं कि आप अगर नहीं चाहते अपने शैम्पूज में सिलिकॉन एंड पैराबेन्स तो यू शुड गो फॉर इट। अच्छा, ये जब भी कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होता है सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि वो डिस्काउंट में मिलता है। देखिए अप टू 20% ऑफ मिल रहा है हमें ये शैम्पू। इसकी एक्चुअल प्राइस है 1499 बट वी विल गेट इट इन 1199, यानी 1199 का हमें मिलेगा। असल कीमत इसकी 1499 है। और कंडीशनर की भी देख लेते हैं। कंडीशनर की भी सेम है, 1399 है उसकी प्राइस, लेकिन आपको 1119 का मिलेगा, बल्कि लेस में मिल रहा है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको अब पर्सनली भी शेयर करना चाहूँगी व्हाट आई फेल्ट। पहले तो मैं मिनरल्स के बारे में बात करूँगी कि ये बेसिकली मिनरल्स जितने भी यहाँ पर जितने मिनरल्स हैं इनका फ़ायदा क्या है हेयर के लिए, क्योंकि हमने जब हेयर की बात करनी है तो हम यहाँ पर हेयर के लिहाज से आज देखेंगे। क्योंकि जब मैं सोप और बॉडी क्लेंसर की बात करूँगी तो देन मैं इन इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू स्किन बताऊंगी कि स्किन के लिहाज से रिगार्डिंग स्किन इनके बेनिफिट्स क्या हैं, तब मैं आपको ये बताऊंगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं वीगन सोसाइटी के बारे में बता दूं कि व्हाट इज़ वीगन सोसाइटी। यहाँ पे मेंशन है तो जी ये एक सोसाइटी है। इसकी बुनियाद 1944 को यानी 1944 में यूके में रखी गई थी। और अगर सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि मकसद क्या था, ये सोसाइटी बनाने का मकसद क्या था, तो उस सोसाइटी का मकसद ये था कि एनिमल फ्री अल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जिनमें एनिमल्स ना हो, एनिमल्स को ना यूज़ किया जाए, उनकी किलिंग के वो अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं जी आप प्रेफर करें कि प्लांट्स वगैरह को ले लें, आप एनिमल फ्री अल्टरनेटिव्स लें। तो आपको पता चल गया कि ये वीगन सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, मींस कि इसमें प्योरली जो इंग्रेडिएंट हैं इसमें कोई किसी किस्म का एनिमल कंपाउंड या फैट नहीं है। अब हम वन बाय वन सारे इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम। अब एक शैम्पू में जो है सोडियम का होना किस लिहाज से हमारे लिए बेनिफिट है, तो इसलिए हम देखते हैं जी सोडियम क्या करता है। सोडियम अगर आपके हेयर शैम्पू में है तो ये क्या करेगा, उसको रिंस आउट बेटरली, यानी वो अच्छे से निकल जाएगा। आपका शैम्पू जो है वो अच्छे से वॉश भी करेगा और बालों में से भी इजीली वो आपका रिंस आउट हो जाएगा। और उस पानी को, जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, उसको भी सॉफ्ट करता है। सपोज कुछ एरियाज़ का पानी हार्ड वाटर होता है जो कि हेयर फॉल भी कॉज कर रहा होता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में देखा होगा आपने, यूजुअली ये वाला प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो ये उसको सॉफ्ट करेगा जिस पानी से आप अपने बाल धो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सोडियम आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए। हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट की बात की सोडियम के बारे में, हमने देखा कि हेयर के लिहाज से इसके क्या फ़वाइद हैं, बालों के लिहाज से। मैग्नीशियम को देख लेते हैं जी, मैग्नीशियम का क्या फ़ायदा है। अच्छा, मैग्नीशियम ने क्या करना है, मैग्नीशियम को बहुत अच्छा एंटी स्ट्रेस भी कहा जाता है मिनरल,
कि यानी आपको स्ट्रेस से भी रिलीज़ करता है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर हेयर के लिहाज से इसकी बात करूँ तो इसने क्या करना है, आपकी फॉलिकल की जो हेयर ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी हेयर की ग्रोथ भी बढ़ेगी। अच्छा, बात ये हो रही थी जी मैग्नीशियम की, तो हम मैग्नीशियम के लिहाज से बात कर रहे थे कि हेयर के जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा तो नेचुरली हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। अब हेयर फॉलिकल्स क्या हैं? सपोज़ आपका जो ये हेयर है, राइट, आपका ये हेयर है, आपका ये जो बाल है, हमारा बाल, आपने देखा है कि कभी हम अपने बालों को काटते हैं तो हमें कोई पेन नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे बाल जो है वो लिविंग नहीं है, लेकिन वो जिस हिस्से से, सपोज ये आपका हेयर है, ठीक है, और यहाँ से ये आपका स्कैल्प है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है बाल यहाँ से, लेकिन अगर आपके कोई बाल खींचता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्यों? जबकि हम कह रहे हैं कि हम बाल काटते हैं, हम लाइफ में नेल्स भी काटते हैं, बाल भी काटते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग पार्ट है, हमें इससे पेन नहीं होती। तो फिर हमारे कोई बाल खींचता है तो हमें दर्द क्यों होती है? इसलिए कि सपोज़ ये अगर आपका बाल है और ये आपकी सर की जिल्द है सपोज़, और यहाँ पर समझ लें ये जिस जिल्द से, यानी जो लिविंग पार्ट होता है जिससे बाल आपका जुड़ा होता है स्कैल्प में, और यहाँ पे ये समझ लें लिविंग जो पार्ट होता है उसको हेयर फॉलिकल कहा जाता है। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि उसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो जब उस जगह पे प्रॉब्लम आएगा तो नेचुरली आपकी हेयर में भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये जब उस की ग्रोथ को बढ़ाएगा, उसको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको क्लियर करेगा, स्कैल्प को हेल्दी करेगा, आपके फॉलिकल को जो है उसकी स्ट्रेंथ को, मतलब लाइक उसकी ग्रोथ को जब बेटर करेगा तो ऑब्वियसली नेचुरली आपके बाल भी ग्रो ज़्यादा करेंगे। अब आ जाते हैं जी अपने थर्ड इंग्रेडिएंट्स पे। अब हम देखते हैं कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या करेगा। ये करेगा जी स्ट्रेंथन बालों को मजबूती देगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी मुझे आजकल भी ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे बाल बहुत टूटते हैं, हाथ लगाने से भी टूटते हैं। तो ये जो हमारा मिनरल है इसने आपके बालों को मजबूती देनी है, और जो पतले हो जाते हैं ना, थिन हो जाते हैं आपके बाल, बिल्कुल थिन से हो जाते हैं, उससे इसको समझ लें निजात देगा, थिनिंग ऑफ हेयर को रोकेगा, और आपके बालों को, जड़ों को भी मजबूत करेगा और आपके बालों को भी मजबूत करेगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा है फास्फोरस। यहाँ पे आपको पी नज़र आ रहा है, व्हिच इज़ अ सिंबल ऑफ फास्फोरस। ये क्या करता है? ये आपके बालों को मजबूत करता है और हेल्दी रखता है, सेहतमंद रखता है आपके बालों को। और सबसे बड़ी बात, आजकल आपने देखा है कि बच्चों में भी बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं, मतलब बहुत यंग बच्चे, अगर मैं अपनी टीचिंग के लिहाज से भी बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब इतनी यंग एज में भी उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और तो ये जो इंग्रेडिएंट है जनाब, इसने आपको, और उसकी वन ऑफ द मेन कॉज शैम्पूज़ हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। शैम्पूज़ हैं हमारा जो कि हमारे बालों को भी वाइट कर रहे होते हैं। तो हमारा जो ये जो फास्फोरस इसमें मौजूद है, ये बालों को ग्रे होने से बचाएगा, यानी आपके बालों को सफ़ेदी नहीं लाएगा, और हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। अगर आपको हेयर फॉल है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं कि जी हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, जो कि आजकल कॉमन है, मैं देख रही हूँ बच्चों में भी, यंग बच्चों में भी है। तो फास्फोरस जो इंग्रेडिएंट है, इसने आपने हेयर फॉल को आपके कंट्रोल करना है, डैंड्रफ को कंट्रोल करना है, एची स्कैल्प है, अगर आपके सर में खारिश होती है, लाइक एचिंग होती है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा, उसको भी सूदिंग इफेक्ट देगा। अब हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे आते हैं, व्हिच इज़ कैल्शियम। और कैल्शियम के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। आप देखें कि हर इंग्रेडिएंट पे जब हम बात कर रहे हैं तो वही चीज़ें या तो ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, या स्कैल्प को मजबूती दे रहा है, बालों को शाइन दे रहा है, बालों को हेल्दी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। अच्छा, अमेजिंग बात यह है जी, ये है कॉपर, राइट। अगर हम CU देख रहे हैं आप, ये कॉपर है। अब अगर हम कॉपर के बेनिफिट्स देखें कि जी हेयर में कॉपर का क्या फ़ायदा, भाई बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता वो ये भी कहेंगे वाह यार ये क्या बात है, कॉपर डाला हुआ है इन्होंने। अब ये इसका बेनिफिट देख लेते हैं जी, बालों के लिहाज से इसने क्या करना है, स्टिमुलेट करना है आपकी हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को। क्यों? इसने जब स्टिमुलेट करने आपके हेयर फॉलिकल वो पार्ट है, लिविंग पार्ट, जिससे आपका बाल आपकी जिल्द के साथ जुड़ा हुआ है, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब आपने वो चीज़ अपने जहन में रखनी है। जब इसने स्टिमुलेट करना है, यानी बढ़ाना है हेयर की फॉलिकल्स को, उसको जब उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको हरकत में लाता है, और उससे क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की एक मुनासिब मिकदार जो नहीं मिल रही होती वो मिलती है। जब उसको मिलती है तो
उस न्यूट्रिएंट ने क्या प्रोड्यूस करना है, न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, तो प्रोड्यूस करने हैं नए बाल और न्यू आपकी हेयर की ग्रोथ होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेयर की ग्रोथ होगी। हेयर फॉल भी कंट्रोल हो रहा है और साथ साथ हेयर की ग्रोथ भी हो रही है। तो ऑब्वियसली आपका जो एक इशू है कि जी बाल कम हैं, थिन हो रहे हैं, थिक भी हो जाएंगे और नए बाल आना भी शुरू हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ अ जिंक। जिंक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी हेयर केयर रूटीन में मस्ट होना चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख लेते हैं जनाब कि जिंक बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपके बालों के जो टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ में। इस इंग्रेडिएंट ने बहुत अहम किरदार अदा करना है, राइट। इसने क्या करना है फिर, इसने उनको रिपेयर भी करना है, उनको रिपेयर भी करेगा। और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल यानी बाल का जो हेयर फॉलिकल है उसके गिर्द जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, इसने उनको भी क्या करना है कि वो उनको हेल्प आउट करना है कि वो प्रॉपर वर्किंग करें और आपके जो हेयर फॉल है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि हनी सकल एक्सट्रैक्ट्स, राइट, यानी रिपेयरिंग शैम्पू इन्फ्यूज्ड विद 8 एसेंशियल मिनरल्स एंड स्वीडिश नेचुरल ओरिजिन हनी सकल एक्सट्रैक्ट। अब इसको देख लेते हैं जी, इसका बेनिफिट क्या है और हनी सकल क्या है। यहाँ पर आपको कैन यू सी द पिक्चर, लाइक ये नज़र आ रहा है आपको, दिस इज हनी सकल। यहाँ पर देख लें, ये राइट, ये नज़र आ रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये कहते हैं जी एक इसका जो ऑयल होता है एसेंशियल ऑयल, वो रिकमेंड किया जाता है स्प्लिट एंड्स के लिए। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स बनते हैं तो उसके लिए बेहतरीन है ये। चले मैं इसको दिखा देती हूँ ताकि आपके सामने रहे। ये आपके बालों में अगर बनते हैं लाइक स्प्लिट एंड्स, उसको रोकेगा, हेयर लॉस को रोकेगा और इसके अंदर रिजुविनेट कंपाउंड है ये, यानी कि समझ लें कि यंग यूथ को वापस लाता है आपकी जो लॉस हो चुकी होती है, और ये हेल्प करेगा ड्राई और ब्रिटल हेयर को इम्प्रूव करेगा, बेटर करेगा और स्प्लिट एंड्स पे काम करेगा। यानी कि अगर हम फ्यू ड्रॉप्स शैम्पू में इसके ऐड करते हैं, यानी इसके ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स इन शैम्पू, तो उसका फ़ायदा क्या है, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग आपको बूस्ट मिल रहा होता है, यानी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग आपको दे रहा होता है। तो अब आपने देखा कि इसमें कितने अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने अमेजिंग मिनरल्स हैं। ये ओवरऑल आपको क्या कर रहे हैं, एक तो अपीयरेंस आपके बाल की स्कैल्प से लेके टिप तक, यानी स्कैल्प से ले करके आपके टिप तक आपको एक जो दे रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं अपीयरेंस आपके बालों की, साथ साथ आपको ग्रोथ भी दे रहे हैं। साथ साथ कितने अमेजिंग हमने सारे बेनिफिट्स पढ़े। ये अभी ऑफ़र में है, सिर्फ ये लास्ट मंथ है इसका, ये ख़त्म हो जाएगा। इस ऑफ़र को फ़ौरन से अवेल करें, क्योंकि मैंने तो अपने लिए बहुत सारे बाय करके रख लिए, क्योंकि जब ये आया न्यू अप्रैल में तो मैंने ये ज़रूर लिया, क्योंकि मैं जब तक खुद इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं आप लोगों को किस तरीके से उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का मशवरा दे सकती हूँ। तो मैंने ये खुद इस्तेमाल किया। ये देखें मेरी बॉटल ऑलमोस्ट यू कैन सी यहाँ तक, लेकिन ये देखें ये मुझे तकरीबन 3rd मंथ है इसको यूज़ करते हुए। अप्रैल में मैंने लिया था, अप्रैल यूज़ किया, मई में किया, नाउ दिस इज़ जून। और कहते हैं जी महंगे हैं या चलते हैं, आप ये देखिए ये प्रोडक्ट चलता कितना है, सिर्फ इतना अभी भी है। स्टिल ये मुझे पता है कि मेरे बहुत टाइम लेगा, मतलब ये अभी यूज़ होगा, तो ये महंगा नहीं है। जब आपको प्रोडक्ट एक चले, आप हमारी शैम्पूज़ की ये भी क्वालिटी के बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगते हैं। ये देखें इसका टेक्सचर भी, और मैं आपको फ्रेग्रेंस का भी बता देती हूँ, अमेजिंग। आपको लगेगा कि आप प्लांट्स की दुनिया में चले गए हैं, राइट। तो बहुत थोड़ा सा जनाब आपने शैम्पू लेना है, आम शैम्पूज़ जितना आप लेते हैं उससे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। सो डोंट वरी कि क्या होगा, और अब कंडीशनर नाराज़ ना हो जाए कि जी इतने शैम्पूज़ के बेनिफिट्स बताए तो मेरे कोई बेनिफिट्स नहीं बताए। तो हम कंडीशनर की भी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जी कंडीशनर बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए, और आपने इससे अपने सर को के जल्द को धोना है, यानी शैम्पू होता है फॉर वॉशिंग द स्कैल्प। आपने अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करना होता है, शैम्पू का काम है आपके बालों को वॉश करना, बट कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मस्ट होता है, जैसे लाजिम व मलज़ूम होती है ना, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के बगैर यानी ये शैम्पू की अगर मैं बात करूं तो कंडीशनर के बगैर इनकम्प्लीट है। कंडीशनर रिपेयर, और ये रिपेयरिंग कंडीशनर है, शैम्पू भी रिपेयरिंग है, राइट।
इसमें भी वही इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए मैं लंबी चौड़ी इस पर तमहीद नहीं बांधूंगी, ना मैं बात करूंगी, सिर्फ टू दी पॉइंट आपको बताऊंगी कि जी आपके बालों की के लिए आपने इसको सर की जल्द में नहीं लगाना होता। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि कंडीशनर को सर की जल्द में लगाते हैं। नहीं, आपने अपने सर की जल्द में इसको नहीं लगाना, आपने बालों में लगाना है, बालों में। और इसको 2 मिनट तक लगे रहने दें और उसके बाद शैम्पू करने के बाद आपने कंडीशनर इस्तेमाल करने हैं। 2 मिनट्स इसको छोड़ दें, उसके बाद वॉश आउट कर दें इसको, ठीक है। सारी टिप में अच्छा इसका भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये देखें, अ लिटिल बिट थिक, ठीक है, कैन यू सी। और इसकी फ्रेग्रेंस भी ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट सेम है तो ऑलमोस्ट सेम है, तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये दोनों अमेजिंग प्रोडक्ट ले लें इससे पहले कि ये बैक टू ओरिजिनल प्राइस चले जाएं, विच इज़ 1500। इवन उस पे लेना भी महंगा नहीं होगा, ट्रस्ट मी, इसलिए कि अगर ये शैम्पू आपके 3 माह जाए तो अगर ये 1500 का भी हो जाता है और 3 मंथ्स जाता है तो आपको ओनली 500 कॉस्ट पड़ रही है, बल्कि ये इससे भी ज़्यादा चलेगा। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मुझे अपने प्रीशियस रिव्यू से ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।